नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त। आज मैं आपको एक नई और मजेदार मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पति ने मनहूस कहकर पत्नी को घर से निकाला, लेकिन भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। और आगे जो हुआ, इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक औरत जिसने माथे पर सिंदूर पहनकर खुशियों का सपना देखा था, उसी को एक दिन अपने ही पति ने मनहूस कहकर, बेइज्जती करके रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया। उसके हाथ में न पैसा था, न सामान, न कोई सहारा। सड़क पर अकेली, बारिश में भीगती हुई, रोती हुई, बस एक बात सोच रही थी, आखिर मेरी गलती क्या थी? पर याद रखना दोस्तों, ऊपर वाला देर से देखता है, पर सही देखता है। और जब भगवान न्याय करते हैं ना, तो दुनिया की सबसे ऊंची कुर्सी पर वही बैठता है जिसे कभी सबसे नीचा दिखाया गया था। आगे क्या हुआ? किसने उसका हाथ थामा? कैसे उसने पूरे शहर का सिर झुका दिया? ये सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में जो हुआ आंखें भर देगा, दिल पिघल जाएगा। मुंबई के कड़कड़ाती धूप भरे दोपहर में लोकल ट्रेन की आवाजें हवा को चीरती हुई दौड़ रही थी। स्टेशन पर लोगों की भीड़, भागदौड़, कुछ चेहरे मुस्कुराते हुए, कुछ परेशानियां ढोते हुए, और उसी भीड़ के बीच एक साधारण सी लड़की खड़ी थी। नाम सावित्री। सावित्री एक शांत स्वभाव की, संस्कारी और भोली लड़की थी। उसके सपने बड़े नहीं थे, बस एक प्यार भरा परिवार, सम्मान और थोड़ा सा सुकून। 6 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी अमित से, जो एक छोटे व्यवसायी था। शादी के समय सब कुछ बहुत अच्छा था। अमित ने कसम खाई थी कि वो सावित्री को हमेशा खुश रखेगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद अमित के व्यापार में नुकसान हो गया। उसके दोस्त, रिश्तेदार सब साथ छोड़ गए। जो लोग पहले उसके घर चाय पीने आने में भी गर्व महसूस करते थे, अब उसे देखकर रास्ता बदल देते थे। धीरे धीरे अमित का स्वभाव बदलने लगा। वो हर बात में गुस्सा करता, छोटी छोटी बात को लेकर चिल्लाता, और उस गुस्से का निशाना बनती थी सावित्री। हर चीज में तुम्हारी ही मनहूसियत है। अमित की आवाज घर की दीवारों पर अक्सर गूंजती। शुरुआत में सावित्री चुप रहकर सब सहती रही। उसे परिवार बचाने की लत थी। उसे उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा। पर जिस दिन अमित को यह लगा कि उसकी जिंदगी में आई हर विपत्ति के पीछे सावित्री है, वही दिन उसके जीवन का सबसे काला दिन बन गया। एक शाम, जब बारिश रुक रुक कर शहर को ठंडक दे रही थी, अमित गुस्से में घर में घुसा। आज फिर सौदा बिक नहीं पाया। मेरे सारे सपने, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। सब तुम्हारी वजह से। तुम मनहूस हो। सावित्री ने डरते हुए कहा। अमित, मैं तुम्हारा साथ देने आई हूं, तुम्हारा दुख बांटने, तुम्हारा बोझ बढ़ाने नहीं। पर अमित अंधे गुस्से में था। उसने सावित्री का हाथ पकड़ा, दरवाजे तक खींच कर लाया। आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। निकल जाओ मेरे घर से, और जहां मर्जी जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल भी मत दिखाना। उस समय घर में कोई नहीं था। सावित्री बैरफुट थी, पैर में चप्पल भी नहीं, शरीर पर सादे कपड़े, हाथ में बस अपनी मंगलसूत्र की हल्की सी गर्माहट और आंखों में दर्द के गर्म आंसू। बारिश तेज होने लगी। सावित्री बरामदे के बाहर खड़ी कांपती हुई बोली, अमित, कहाँ जाऊंगी मैं? अमित ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही जैसे उसकी दुनिया भी बंद हो गई। सावित्री अकेली सड़कों पर, बारिश में चलते हुए उसका दिल भारी था। उसने अपने मायके का सोचा, लेकिन पिता पहले ही काफी बीमार थे। अपने दुख का बोझ वह उनके कंधों पर नहीं डाल सकती थी। उसके पास कोई नहीं था, कहीं जाने की जगह नहीं थी। रात के 10 बज चुके थे। स्टेशन पर लोग कम होने लगे थे।
सावित्री एक कोने में बैठ गई। आंखों से आंसू चुपचाप गिर रहे थे। उसे भूख भी लगी थी, पर उससे बड़ी भूख थी प्यार और सम्मान की। तभी धीमे कदमों से एक बुजुर्ग चाय वाला उसके पास आया। बेटी, चाय लोगी? सावित्री ने हिचकते हुए कहा। मेरे पास पैसे नहीं है बाबा। बुजुर्ग मुस्कुराया। पैसे चाय से ज्यादा जरूरी नहीं होते, इंसानियत होती है। उस चाय वाले का नाम था रामनाथ। उसकी आंखों में अपनापन था, उसकी बोली में दया। वो बोला, बेटी, ये दुनिया मनहूस नहीं होती। बस कुछ लोग आंखों से नहीं, गुस्से से देखते हैं। उसने सावित्री को चाय दी। गर्म चाय ने उसके हाथों से लेकर उसकी रूह तक को शांत कर दिया। कहाँ जाना है? सावित्री ने बस इतना कहा। अब कहीं भी। रामनाथ ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, जब भगवान किसी को खाली हाथ सड़क पर उतारते हैं, तो आगे चलकर वही उसे आसमान पर बैठाते हैं। देर है बेटी, अंधेर नहीं। नया सफर शुरू। रामनाथ उसे अपने छोटे से घर ले आया। एक साधारण सी झुग्गी, जिसका दरवाजा खुलते ही मिट्टी की खुशबू आती थी और दीवारों पर गरीबी होने के बाद भी प्यार की गर्माहट थी। उसकी पत्नी सीमा बहुत दयालु थी। बेटी, अब ये घर तुम्हारा भी है। उस रात सावित्री ने पहली बार राहत की सांस ली। लेकिन उसे क्या पता था कि भगवान ने उसके लिए बहुत बड़ी कहानी लिख रखी है और जल्द ही उसके जीवन की ऐसी सुबह आएगी जिसकी चमक देखकर वो अमीर लोग भी शर्मिंदा हो जाएंगे जिन्होंने उसे मनहूस कहा था। और वो दिन इतना महान होगा कि पूरे शहर की भीड़ उसके सम्मान में खड़ी होगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणों ने आकाश को हल्का सुनहरा रंग दिया, सावित्री की आंखों में एक उम्मीद की किरण भी जग चुकी थी। उसने रात भर सोया नहीं था। दर्द ने उसे जगाए रखा था, पर उस दर्द के भीतर कहीं एक छोटी सी लौ थी, फिर से उठने की लौ। सीमा ने उसके सामने गर्मागर्म चाय और 2 रोटियां रखी। बेटी, जितना हम पर बोझ है, उतना तुम पर भी जीवन का बोझ है। लेकिन याद रखना, किस्मत जब किसी को तोड़ती है, तो उसी को सबसे मजबूत भी बनाती है। सावित्री की आंखें नम हो गई। मां, मेरे पास सब कुछ था, घर, पति, सपने। पर अब मेरे पास कुछ नहीं है। रामनाथ मुस्कुराया। नहीं बेटी, अब तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन है, अभिमान और कर्म। जिसने कर्म को पकड़ा, उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। ये शब्द उसके दिल में ऐसे उतर गए जैसे किसी ने घाव पर दवा रख दी हो। सावित्री का पहला कदम। उस दिन सावित्री ने निर्णय लिया कि वो अपनी जिंदगी खुद संभालेगी। वो बोली, मुझे काम करना है, कुछ भी, मुझे सीखना भी पड़े, तब भी मैं करूंगी, पर मैं दूसरों के आगे हाथ फैलाकर नहीं जीऊंगी। रामनाथ ने कहा, हमारी है, कुछ भी, मुझे सीखना भी पड़े, तब भी मैं करूंगी, पर मैं दूसरों के आगे हाथ फैलाकर नहीं जीऊंगी। रामनाथ ने कहा, हमारी चाय की दुकान में मदद कर सकती हो, अगर मन हो तो। सावित्री मुस्कुराई। मन से ज्यादा इरादा चाहता हूं बाबा, मैं करूंगी। और यूं सावित्री का नया सफर शुरू हुआ। चाय स्टॉल पर काम। स्टेशन के पास छोटे से स्टॉल पर लोग दिन भर आते जाते रहते थे। सावित्री ने दुकान संभालना शुरू किया। चाय बनाना, कप धोना, ग्राहकों से बात करना, पैसे संभालना। धीरे धीरे लोग उससे जुड़ने लगे। उसकी मुस्कान और सरल स्वभाव हर किसी को छू जाता था। कई यात्री कहते, बहुत दिनों बाद इतनी प्यारी और दिल से बनी चाय पी है। दिन बीतते गए और उसकी मेहनत चमकने लगी। एक दिन सीमा ने कहा, बेटी, तुम्हारे आने से हमारी दुकान में बरकत आ गई है। पहले जहां 2 डिब्बे दूध लगता था, अब 4 लगता है। सावित्री ने हल्की मुस्कान के साथ ऊपर आसमान को देखा, जैसे कह रही हो, धन्यवाद भगवान, आपने मुझे टूटने नहीं दिया। कला जो सोई हुई थी। एक सुबह चाय देते हुए सावित्री ने देखा कि स्टेशन के एक कोने में कुछ छोटे बच्चे पुराने कागज पर
पेंसिल से ड्राइंग बना रहे थे। सावित्री उनके पास जाकर बैठ गई। बहुत सुंदर बनाते हो तुम लोग, एक बच्चा बोला। पर दीदी, हमारे पास अच्छे रंग और पेंसिल नहीं है। सावित्री उस चित्र को देखकर जैसे खो गई। वो खुद भी बचपन में बहुत अच्छा स्केच बनाती थी। स्कूल में हर साल पहला पुरस्कार उसे ही मिलता था। पर शादी के बाद उसने कला को ताला लगा दिया था। उसने सोचा, अगर मेरे पास कोई हुनर है तो उसे मरने क्यों दूं? वह दुकान वापस आई और बोली, बाबा, अगर हमें मौका मिले तो क्या हम बच्चों को कला सिखा सकते हैं? शायद मैं भी कुछ सीख सकूं। रामनाथ की आंखें चमक उठीं। क्यों नहीं बेटी, दुकान के पीछे खाली जगह है, वहां छोटे छोटे बच्चों के लिए क्लास शुरू कर लो। और उसी दिन से सावित्री ने बच्चों को फ्री में ड्राइंग सिखाना शुरू किया। चमत्कार की शुरुआत। किस्मत कभी भी अचानक करवट ले सकती है, और एक दिन ले ली। एक शाम एक प्रतिष्ठित आर्टिस्ट राघव मेहरा, जो पूरे शहर में अपने एग्जीबिशन के लिए जाना जाता था, स्टेशन पर चाय पीने आया। जब उसने देखा कि बच्चों का एक झुंड रंगों से भविष्य बना रहा है और उनके बीच सावित्री उन्हें धैर्य से सिखा रही है, तो वो रुक गया। उसने एक पेंटिंग उठाई जो सावित्री ने खुद बनाई थी। एक स्त्री जो आधी टूटी हुई और आधी प्रकाश में खिली हुई थी। उस पेंटिंग में दर्द भी था और जीत भी, टूटन भी और ताकत भी। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, इस पेंटिंग में आग भी है और आत्मा भी। ये किसने बनाई? सावित्री ने धीरे से कहा, मैंने। क्या तुम मेरे आर्ट गैलरी में कुछ दिन काम करोगी? ये कला दुनिया के सामने आनी चाहिए। सावित्री स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पर इस बार ये आंसू हार के नहीं, विश्वास के थे। पहली जीत। अगले कुछ महीनों में सावित्री राघव की गैलरी में काम करने लगी। वो बच्चों के लिए फ्री आर्ट वर्कशॉप भी चलाती रही। उसकी पेंटिंग्स ने लोगों को इतना प्रभावित किया कि एग्जीबिशन में लोग इन्हें हाथों हाथ खरीदने लगे। धीरे धीरे उसका नाम अखबारों और सोशल मीडिया में छाने लगा। शीर्षक छपने लगे, पढ़ाई छोड़ने वाली लड़की नहीं, दर्द को रंगों में बदलने वाली कलाकार। एक समय चाय की दुकान में काम, आज इंटरनेशनल पेंटिंग एग्जीबिशन में चमकता नाम। और फिर वो दिन आया जब सावित्री की बनाई एक पेंटिंग 18 लाख में बिकी। रामनाथ ने गले लगाते हुए कहा था ना बेटी, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। सावित्री ने आंखें बंद कर ली। आज उसे खुद पर गर्व था। वो मनहूस नहीं थी, वो चमत्कार थी। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। जिस दिन उसकी पेंटिंग बिकी, उसी रात एक बड़ी आर्ट इवेंट में उसे सम्मान दिया जा रहा था। हजारों लोग खड़े थे, रोशनी थी, ताली की गूंज थी। और अचानक दरवाजे पर कोई खड़ा था, फटे पुराने कपड़े, बिखरे हुए बाल, टूटे हुए चेहरे के साथ। अमित। वो लंगड़ा कर मंच की तरफ चला। आंखों में आंसू बह रहे थे। सावित्री, मुझे माफ कर दो, मैं बर्बाद हो गया, सब कुछ खो दिया। मुझे समझ नहीं आया कि तुम मेरी ताकत थी, कमजोरी नहीं। सावित्री चुप थी। चारों तरफ सन्नाटा था। अमित घुटनों पर गिर पड़ा। तुम मनहूस नहीं थी, मनहूस मैं था जिसने तुम्हें पहचाना नहीं। सावित्री ने उसकी तरफ देखा। दर्द था, पर नफरत नहीं, क्योंकि वो अब टूट चुकी लड़की नहीं, जीत चुकी औरत थी। उसने धीमे से कहा, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं होता। आज इसका सच तुम भी देख रहे हो। और बिना पीछे मुड़े वो मंच की रोशनी की ओर बढ़ गई, ताली की गड़गड़ाहट में। उस रात के बाद सावित्री के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ।